गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै से श्री गुरुवे नमः। भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आज अष्टावक्र गीता से संबंधित यह 52वां एपिसोड है। आपका हम स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने समझने की कोशिश करी थी कि भगवान के ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा के बगैर नहीं होती। अगर साधक को सद्गुरु नहीं मिले तो इस रास्ते पे वो ठीक से चल ही नहीं सकता और अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं सकता। भगवान शंकराचार्य के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे जो वेदांत ही है। वेदों में ही वो रास्ता हमें मिल जाएगा, परंतु जगत गुरु शंकराचार्य ने वेदों में से निकालकर हमें वो मार्ग प्रदर्शित किया है। उस मार्ग को समझना बहुत कठिन है, वेदों को समझना बहुत कठिन है और शंकराचार्य भगवान के बताए हुए रास्ते पर भी चलना उतना आसान नहीं है। शंकराचार्य जी के बताए रास्ते पर भी कोई पहुंचा हुआ गुरु ही चला सकता है। भगवान शंकराचार्य ने 4 बहिरंग साधन बताए हैं: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, और 3 अंतरंग साधन बताए हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। उसके बाद तत्व ज्ञान होता है, यानी कि ब्रह्म ज्ञान होता है, और फिर मनोनाश और वासना क्षय। इस रास्ते पर पग पग पर भगवान और गुरु दोनों की सहायता चाहिए होती है। इस संसार में सद्गुरु बहुत थोड़े हैं, बहुत विरले हैं, किसी किसी को ही प्राप्त होते हैं। और अगर ऐसे ज्ञानी महापुरुष किसी को मिल भी जाएं तो उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। अपने आप से वो खुद आसानी से किसी को ये बताते नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या जानता हूँ। हाँ, कोई जिज्ञासु, सच्चा जिज्ञासु हो तो उसके सामने वो अपनी महिमा, अपनी उपयोगिता को प्रकट कर देते हैं। एक शास्त्र में ऐसा समझाया गया है कि सद्गुरु के प्राप्त न होने में 2 प्रकार के अज्ञान कारण हैं। पहला, मोक्ष के लिए शास्त्रीय मार्ग से भिन्न कोई आसान मार्ग है ही नहीं, या इसके अलावा कोई और मार्ग है ही नहीं। जो इस बात को नहीं समझता वो ऐसे महापुरुष को खोजता नहीं है और ना ही ऐसे महापुरुष की प्राप्ति की कोई इच्छा ही करता है। जब तक इसे ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो शास्त्रों में रास्ता बताया गया है वही एकमात्र रास्ता है और सद्गुरु ही हमें उस मार्ग पर चला सकते हैं। साधन संपन्न व्यक्ति खुद अपने आप ये जब तक नहीं समझ लेगा, साधन संपन्न का मतलब विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुता युक्त व्यक्ति जब तक ये समझ नहीं लेगा कि उसे अपना उद्धार अपने आप ही करना है और उसके लिए उसे किसी सशक्त गुरु की आवश्यकता है, तब तक वो इस तरह के गुरु के संपर्क में आने पर भी उसको पहचान नहीं पाएगा और वो गुरु की कदर भी नहीं करेगा। जब वो इस बात की सत्यता को समझ लेगा और गुरु के महत्व को समझ लेगा और इस प्रकार के अज्ञानों से मुक्त हो जाएगा, तब भगवान ईश्वर उस पर कृपा करते हैं और उसको सद्गुरु की प्राप्ति करा देते हैं। अतः जब साधक को गुरु की, शास्त्र की और भगवान की
महत्ता पता चलती है, तभी उसको भगवान कृपा करके सद्गुरु से मिला देते हैं। ऐसा सद्गुरु अपने शिष्य से कुछ नहीं चाहता है, फिर भी यह विद्या किसी को भी ऐसे ही नहीं दी जा सकती। उसके लिए गुरु अपने शिष्य में योग्यता देखता है। वो योग्यता क्या है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, परंतु जब गुरु देखता है कि उसके सामने जो साधक है उसमें वो सारी योग्यताएं हैं, तभी उसको अपनाता है और तभी उसे अपना ज्ञान विज्ञान समझाने लगता है। शिष्य को भी ऐसे गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए और उसे गुरु की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। गुरु की आज्ञा पालन ही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। गुरु को अपनी सेवा कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शास्त्र ये आज्ञा देता है, भगवान ये आज्ञा देता है कि ऐसे गुरु की खूब सेवा करनी चाहिए, तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। पुराण इतिहास आदि समझाते हैं कि किस प्रकार गुरु के प्रति भय भक्ति तथा विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। पूरी नम्रता से ही प्रश्न पूछना चाहिए। सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए, अपितु जेन्युइन शंकाएं हैं जो आपके मन में, उनको दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। अपनी शंका परिहार के लिए नम्रता से पूछे गए प्रश्नों का ही गुरु ठीक ठीक से उत्तर देते हैं। गुरु जो विद्या सिखाता है उसकी सिद्धि के लिए गुरु सेवा बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में कहा भी है कि भगवान एकमात्र गुरु सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। गुरु को भगवान बल्कि भगवान से भी बढ़कर समझकर उस पर संपूर्णता से अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहिए। और यह सब ज़बरदस्ती नहीं, अपने मन में उत्पन्न शुद्ध भावना के अनुरूप ही करना चाहिए। जैसे माता अपने पुत्र को शुद्धता के साथ में प्रेम करती है, उसको या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। एकलव्य की कथा प्रचलित है। महाभारत में एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना के उनसे धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहकर उससे मना कर दिया कि वो सिर्फ क्षत्रियों को और राज परिवारों के पुत्रों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं। एकलव्य को बड़ा दुख हुआ। उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और योग बल का सहारा लेकर उस प्रतिमा से ही धनुर्विद्या सीख ली और कुछ ही समय में वो धनुर्विद्या में इतना प्रांगत हो गया कि अर्जुन को मात देने के काबिल बन गया। जब गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य के संबंध में पता चला तो सहसा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो इस बात से भी चिंतित हो गए कि एकलव्य अगर इसी तरह धनुर्विद्या में प्रांगत होता रहा तो अर्जुन को तो वो कहीं टिकने ही नहीं देगा। जबकि उन्होंने अर्जुन को यह आशीर्वाद दिया था कि संसार में सबसे बड़ा धनुर्धर वो उसको बनाएंगे। वो एकलव्य के पास गए और उन्होंने एकलव्य से कहा, क्योंकि तुमने मुझे गुरु धारण करा है और मुझसे चाहे मेरी प्रतिमा से ही तुमने धनुर्विद्या सीखी है, तो मुझे अब उसके बदले में कुछ गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने उनसे कहा कि आप आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उससे कहा कि तुम अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। ऐसा करने से एकलव्य तीर कमान चलाने में अक्षम हो जाता।
एकलव्य को इस बात का उसी समय एहसास हो गया कि क्यों गुरु द्रोणाचार्य उससे उसका अंगूठा मांग रहे हैं। लेकिन एकलव्य अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित था, उसने बिना कुछ सोचे समय उसी क्षण अपनी छुरी से अपना दायां हाथ का अंगूठा काटकर उनके चरणों में समर्पित कर दिया। इस लेवल की गुरु भक्ति चाहिए होती है, तब कहीं जाके ये ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है। पूरा पागलपन, पूरा समर्पण चाहिए होता है। अगर गुरु बहुगुण संपन्न है तो शिष्य को भी उनके लेवल पर आना पड़ता है, उसे भी बहुत गुणों से संपन्न होना पड़ता है। तब कहीं जाकर गुरु उसको शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं और अपनी विद्या से, जो कि बहुत कीमती है, बेशकीमती है, सारी की सारी विद्या अपने ऐसे शिष्य को दे देते हैं। जब तक शिष्य में ये गुण नहीं होंगे, चाहे वो उनका पुत्र ही क्यों ना हो, तब तक वो अपनी विद्या उसको नहीं देंगे। आज बहुत ही सरल शब्दों में इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपके सम्मुख जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।